हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है कॉमिक स्टारर चैनल पे। गाइज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से ब्रांड न्यू कॉमिक कचरा पेटी। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं कचरा पेटी। वह दिन शैतान का दिन था। अजमेरा घराने की हवेली में एक मासूम की चीखें गूंज रही थी। विकराल, इसे ख़त्म कर दे। चाचा, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। तुम सब कुछ ले लो, मुझे मत मारो। जब तक तू जिंदा है यह सब कुछ मेरा नहीं हो सकता। हा हा हा। मेरे पूजनीय भाई साहब की गर्दन भी विकराल ने इसी तरह तोड़ी थी भतीजे। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भेज दे इसे इसके पिताजी के पास। उफ। छनाक फेंक आई से कचरा पेटी में। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो जुनून बन जाता है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैकी इस तरह क्यों रो रहा है? लगता है कि फिर किसी पर जुर्म की इंतहा हुई है। उफ, कितनी मार पड़ी है इसे। नहीं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, एक और डोगा नहीं। डोगा का जख्मी अतीत आज एक बार फिर उसकी बाहों में था। दहाड़ उठा था उसका ज़मीर। आह। डोगा की बाहों में बेहोश हो चुका था उस मासूम का जिस्म। कुछ नहीं होगा मुझे। तू हार गया तो जुर्म जीत जाएगा। जब तक डोगा है जुर्म जीत नहीं सकता। यह क्या? इसने तो इस कांच के टुकड़े को कसकर खींच लिया है, छोड़ ही नहीं रहा। बेहोशी में भी उस मासूम का जुनून हार मानने को तैयार नहीं था। क्या हुआ डोगा? यह कौन घायल है तेरी गोद में? मेरा घायल अतीत है चाचा। सब समझ गया मेरे बच्चे। मैं तेरी हर धड़कन पहचानता हूँ, हर श्वास को जानता हूँ। अब तुझे तेरी माँ काली ही संभाल सकती है। आ रहा हूँ माँ, आज फिर तेरे बेटे को तेरी ज़रूरत है। अपनी माँ तक पहुँचने के लिए जिस तहखाने की सीढ़ियाँ उतर रहा था डोगा, वे सीधे उसे उसके अतीत तक ले जा रही थी। देख माँ, कितनी चोट लगी है इसे। इसके जिस्म का हर जख्म जैसे मेरी आत्मा पर पड़ रहा है। तू जानती है माँ, अगर मैंने तेरी ममता की माला में अपने वजूद को पिरोना रखा होता तो तेरे बेटे के जुनून ने नफरत से भरी इस दुनिया को कब का जला दिया होता। देख माँ, इसके हाथ में थमे इस कांच के टुकड़े को देख। यह मासूम कह रहा था उस जालिम को मार डालेगा। नहीं, अब कोई और डोगा नहीं बनेगा माँ। इसे बचा ले माँ। डरता हूँ कि कहीं यह भी हिंसा का रास्ता न अपना ले। तुम तुम तो डोगा हो ना? हत्यारों को मार डालते हो। मुझे हवेली चलो, मैं भी मार डालूंगा हत्यारों को। हाँ, ले चलूंगा तुझे हवेली, लेकिन पहले यह कांच का टुकड़ा मुझे दे। देख कितना खून बह गया है तेरा। नहीं दूंगा। इसी कांच के टुकड़े से मार डालूंगा उसे। उसने मुझे बहुत मारा है। मुझे भी मारा था, बहुत मारा था। तकदीर ने, मैंने भी उठा लिए थे हथियार। अगर मेरी यह माँ नहीं होती और मेरे चार मसीहा नहीं होते तो इस दुनिया का नक्शा ही बदल गया होता। माँ, मैं तेरे स्पर्श को आज भी महसूस कर सकता हूँ। हाँ हाँ, तू भी चाहती है कि मैं अपनी खतखता इसे सुनाऊँ, तेरी ममता का अमृत इस पर बरसाऊँ। तो ठीक है, आज डोगा जाएगा अपने जहरीले अतीत में। डोगा का दर्द बांध तोड़ के बहना चाहता था। अहिंसा बुरी बात हरगिज़ नहीं है। क्यों हिंसा की मुझको ज़रूरत पड़ी है? नहीं, बात कोई छुपाएगा डोगा, कहानी इस तुमको सुनाएगा डोगा। तकदीर से मेरी तकरार मेरे जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। जिसने मुझे जन्म दिया था उस माँ ने मुझे अपनी गोद की जगह दे दी। कचरा पेटी, मुझे माफ़ करना बेटा, मैं मजबूर हूँ। किसी ने मुखबरी की है। रुक जा हलकान, नहीं तो मारा जाएगा। हलकान सिंह, यही नाम था उस खूंखार डाकू का। आजा मेमने, शेर तेरा इंतजार कर रहा है। कुत्ते फाड़ दें तेरा मांस। हलकान निहत्था है, यही सोच रहा था ना कमीने। देख ले, हलकान खुद हथियार है। कचरे पर फेंकने के बाद उस माँ ने मुझे पलट कर देखा कि नहीं, यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरी बदनसीबी ने मुझे पलट कर बार बार देखा। उस नर पिशाच की नज़र मुझ पर पड़ गई। अब यह बचाएगा मुझे पुलिस से। उस दिन पुलिस से मुठभेड़ में हलकान के कई साथी मारे गए। वह मुझे ढाल बनाकर बच निकले। पुलिस से तो बच गया, अब इससे पिल्ले का क्या करूं? मैं आज तक खुद को कोसता हूँ कि मैं एक शैतान की ज़िंदगी बना। पाए लागूं सरदार, तुम सही सलामत लौट आए। पुलिस से कैसे बचे? और यह बच्चा कौन है तुम्हारी गोद में? होगा कोई हराम की औलाद, इसने ही आज हलकान की जान बचाई है। उसके कहे शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में घुसे। डोगा की आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ है वह शब्द। इस पिल्ले का क्या करूं रे लोहा? सरदार, यह पिल्ला बड़ा शुभ है। आज ही इसने तुम्हारी जान बचाई है और आज ही तुम्हारी वफादार काली ने 4 पिल्लों को जन्म दिया है। दोनों ही इनाम के हकदार हैं। तूने ठीक कहा हुआ, दोनों ही इनाम के हकदार हैं। इस नर्म मांस को डाल दे काली के सामने। इससे जीवन से मुक्ति मिलेगी और काली की भूख मिटेगी। उसी ने तैयार की हलकान के लिए खूंखार कुत्तों की फौज। गुर्रो,
क्यों रही हो, गुर्रा क्यों रही हो? सरदार ने तुझसे खुश होकर तेरे लिए मिठाई भेजी है, ले मुंह मीठा कर। गुर्र। वे खूंखार कुत्ते मेरी माँ काली की बड़ी संतानें थी। मुझे भोजन समझ के खाने चले थे। वे जैकी, जिम्मी, मोती और डेविल थे। हल्कान के एक इशारे पर चाहे इंसान हो या जानवर उसकी हड्डियाँ तक चबा डालते थे, पर माँ की एक गुर्राहट से जहाँ के जहाँ जड़ हो जाते थे। गुर्र। मुझे बुखार था। सुबह से भूखी माँ अपनी भूख प्यास भुलाकर मुझे तब तक चाटती रही जब तक मेरा बुखार उतर नहीं गया और वह जमीन पर धम्म से गिर नहीं गई। उसने मेरा बुखार अपने ऊपर ले लिया था, मेरे जिस्म को चाट चाट कर मेरी रूह पर लिख दिया था वह पवित्र नाम, माँ। ममता से इस अनाथ का पहला परिचय था। जी भर के रोया मैं उस रात। लंबे समय से हल्कान के बंधक थे सूर्यवंशी ठाकुर बाबा। उन्होंने इससे पहले ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। काली, तेरी ममता को मैं प्रणाम करता हूँ। ईश्वर से मेरा विश्वास उठ चुका था, आज फिर से मेरा विश्वास जाग रहा है। ममता की नर्म छाँव ने मुझे नींद आ गई। पहली बार चैन से सोया था मेरा बचपन। मुझे भूख लगी थी। मैं रोने लगा। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह कभी मुझे देखती, कभी ठाकुर बाबा को। काली, यह भूखा है। अगर यह यूं ही रोता रहा तो वह शैतान जाग जाएगा और इसे मार डालेगा। मेरी जान बचाने के लिए माँ को ठाकुर बाबा से मदद की उम्मीद थी। मैं समझ गया काली, जैसे भी होगा मैं तेरी मदद करूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उस नर पिशाचों के बीच काली जैसी माँ और ठाकुर बाबा जैसे देवता भी थे। मेरा रोना बंद हो गया, तब जाकर माँ और ठाकुर बाबा को चैन आया। पिछली बार मुख भीरी हुई थी, इस बार डाके की जगह का पता शहर पहुँच कर ही बताऊँगा। पिछली बार डाके की सूचना फिरौती की रकम देने आए रिश्तेदार द्वारा पहुंचाने में कामयाब हुआ था। लगता है इस बार शैतान ने गुप्त रूप से किसी बड़े डाके की योजना बनाई है। कैसे रोकूं इसके जुल्मों को? ठाकुर बाबा पिछले कई सालों से हल्कान के बंधक थे। वह शैतान जब चाहता उनके परिवार वालों से उनकी जान बख्शने के लिए मोटी फिरौती वसूल करता था। 10 दिन बाद हल्कान अड्डे पर लौटा। आज कुछ रंगारंग प्रोग्राम हो जाए। तभी मेरे रोने की आवाज़ उस नराधम के कानों में पड़ी। कुछ सुना तूने लोहा सिंह? हाँ सरदार, ये आवाज़ तो काली के घोंसले से आ रही है। इससे पहले कि हल्कान पिंजरे की ओर जाता, माँ दौड़ कर आई और हल्कान के पाँवों में लौटने लगी। अरे क्यों लौट लगा रही है? आज बहुत माल खाने को मिलेगा, ज़रा पिंजरे के पास तो जाने दे। हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ तुझसे। तूने हल्कान को शेरों की फ़ौज तैयार करके दी है। देख तो लेने दे इन शेरों में यह मीमिया कौन रो रहा है। मुझे उस शैतान के साए से भी बचाना चाहती थी मेरी माँ, लेकिन उनके लाख रोकने पर भी शैतान की नज़र पड़ ही गई मुझ पर। बड़ी सख्त जान है यह आदमी का पिल्ला। नहीं नहीं, कुत्ते का बच्चा। तू इसे बचाना चाहती है, इस कुत्ते के बच्चे को? कुत्ते का बच्चा। उस दिन मेरा नामकरण संस्कार था। ना लोरी सुनी थी, ना झूला मिला था। मैं पतझड़ का गुल था, खिजा में खिला था। खाने में सुबह शाम गाली मिली थी, मुझे नाम कुत्ता वहीं से मिला था। देख काली, इस कुत्ते के बच्चे की जान बख्शने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सब भाले के ऊपर ऊपर करके खड़े जाओ जाओ रे। अब होगा असली रंगारंग प्रोग्राम। मैं कुत्ते के बच्चे को इधर से लोहा की तरफ फेंकूंगा, फिर लोहा उसे मेरी तरफ फेंकेगा। देखते हैं कब तक इसकी किस्मत इसका साथ देती है। ले लोहा, पकड़। पकड़ लिया सरदार। यह तो बच गया हरामी। लो सरदार, पकड़। लोहा उछाल चुका था मुझे। मेरे और मेरी मौत के बीच कुछ ही पलों का फासला था, लेकिन मेरी माँ ने मेरी जान बचाने के लिए भालों की नोक पर भी दौड़ लगा दी। तेरे मांस को कुत्ता फाड़े, तू नहीं मानेगी। देखता हूँ तू कब तक इसकी जान बचाती है। चल रे लोहा, कुछ दिन और खेल लेने दे काली को इस कुत्ते के बच्चे से। उस दिन माँ और ठाकुर बाबा बहुत खुश थे। कुछ दिनों की ज़िंदगी और मिल गई थी मुझे। धन्यवाद प्रभु। अब चाहे तू मेरी जान ले ले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। दरिंदगी क्या है यह मुझे हल्कान ने बताया तो इंसानियत मेरी माँ ने सिखाई। ठाकुर बाबा ने परोपकार सिखाया तो वफादारी मुझे मेरे भाइयों ने दी। मोती, ओह आता हूँ। खुद बताएंगे या मोती से पता करूँ? मोती क्या बताएगा, मैं शाम की सैर पर गया था, पैर फिसल गया। गुर्र वुफ। ओह बॉक्सर गैंग, आपको कुछ कहना है चाचा? नहीं। हमेशा की तरह सुबह होने से पहले ही लौट आया था डोगा। मोहर, इनसे कह दे सुबह का अखबार पढ़ लेंगे। पढ़ लूँगा, रोज़ ही पढ़ता हूँ। सुबह का अखबार उनकी उम्मीद के मुताबिक था, मैं जानता था, लेकिन इतनी जल्दी गैंग का सफाया हो जाएगा ये सोचा नहीं था।
मैं तो इन्हें समझाने गया था और वे बदनसीबी मुझसे उलझ गए। मुझे बॉक्सिंग आती नहीं, धनिया होता तो डोगा को आना ही नहीं पड़ता। उस इस उम्र में डोगा बनेंगे? सलामती चाहते हो तो मुझे छेड़ना मत। डोगा लड़ रहा है अपने अतीत से, और जब जब डोगा अपने अतीत में जाता है तो बेरहम हो जाता है। बॉक्सर गैंग का शनि खराब था जो ऐसे समय पर डोगा को छेड़ बैठा था। तुम कहाँ चले गए थे डोगा? मेरी नींद में भी पीट रहा था वह मुझे। कुछ चूहे बिल्ली से बाहर निकल आए थे, चूहे बिल से बाहर निकल आए थे। अब सब ठीक है। ठाकुर बाबा का क्या हुआ डोगा? माँ और ठाकुर बाबा मुझे जिंदा रखने के लिए अपने वजूद को भूल गए। मौसम, तारीख, दिन, रात और समय, उनकी तो फितरत ही बदलना है, बदलते रहे। अगर कुछ नहीं बदला था तो वो मेरे हालात। हल्कान मुझे कुत्ता ही समझता था और मैं खुद को कुत्ता मान भी चुका था। चल वे इंसानी कुत्ते, अपने भाइयों को आदेश दे कि वे इस आदमी को नोच खसोटा डालें। तू मेरी भाषा समझता है और यह तेरी। डेविल भैया, इसे मार डालो। मेरे भाई हल्कान के बाद मेरा ही आदेश मानते थे। कुछ ही पलों में उस बंधक का नाम ओ निशान मिट चुका था। साक्षात मौत का अवतार थी काली की संतानें। ले कुत्ते के बच्चे, खा, अच्छा काम कर रहा है तू। उस शैतान की हर इच्छा पूरी करने पर मुझे और मेरे भाइयों को इनाम मिलता था। यही नीयत बन गई थी हमारी। ठाकुर बाबा को जो कुछ आता था उन्होंने मुझे सिखा दिया। इंसानी भाषा उन्हीं से सीखी थी मैंने। यह सब याद कर ले बेटा। पर वे मेरी बढ़ती हिंसा पर रोक नहीं लगा पाए। मैंने इसे पढ़ना लिखना सिखा दिया, लेकिन अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना नहीं सिखा पाया। नेताजी, तुम मुझे पुलिस और प्रशासन से बचाओ, मैं तुम्हारे दुश्मनों को ठिकाने लगाऊंगा। तुम राजनीति में आ जाओ हल्कान, फिर सब तुम्हारे पाँव के नीचे होगा। हल्कान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए राजनीति में उतरने की योजना बना रहा था। हल्कान की पहुंच मुंबई जैसे बड़े शहरों तक होने लगी थी। अब हल्कान मुंबई और दिल्ली पर राज करेगा। उसके लिए हमें बहुत पैसों की ज़रूरत होगी। अपहरण और लूट की वारदातें बढ़ाओ लोहा। हल्कान के आदेश पर जो रक्तपात शुरू हुआ, फिर वह रुका नहीं। गालियों से दिन शुरू होता था, गोलियों से दोपहर और रक्तपात से रात। फिर हम सब बेहोश होकर सोते थे, केवल माँ जागती थी। डेविल को मैं बड़ा भाई मानता था और वह बड़ा भाई बनने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता था। माँ देखो, डेविल भैया फिर गुर्रा रहे हैं। वह अभी छोटा है, उस पर ज़्यादा गुर्राने की ज़रूरत नहीं है डेविल। अब डांट पड़ी माँ से, आगे से मत गुर्राना। एक दिन तेरी हड्डियाँ चबाऊंगा, माँ का चमचा। डेविल का रौब हम सब पे चलता था, हम सभी डरते थे उससे। सर्दियों के दिन होते तो माँ मुझे कंबल उड़ाती। परिवार का स्नेह मुझे उन्हीं से मिल रहा था। वह सुबह अच्छी नहीं थी। ठाकुर बाबा के परिजन फिरौती की रकम देने में आनाकानी करने लगे थे। सुन बे बुड्ढे, तेरे घर वालों को प्रेम पत्र भिजवाया था, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तेरे दिन पूरे हो गए हैं। मुफ्त की रोटी कब तक खिलाऊंगा तुझे? अब जीना कौन चाहता है हल्कान? बस इस मासूम को सुरक्षित कर दूं, फिर चैन से मर सकूंगा। माँ, सरदार बाबा पर गुर्रा रहा था, क्या उनका भी शिकार करना पड़ेगा? चुप, तू इधर ध्यान मत दे। फिर क्या हुआ? माँ और ठाकुर बाबा नहीं चाहते थे कि मैं हल्कान जैसा बनूं, लेकिन मैं हल्कान बनता जा रहा था। ठाकुर बाबा सूर्यवंशी थे, सूर्य की पूजा करते थे। वह चाहते थे मेरा जीवन सूरज की तरह रोशन हो। बेटा, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहता हूँ तू इस संसार को भगवान सूर्य की तरह रोशनी बांटे, इसलिए मैं तेरा नाम सूरज रख रहा हूँ। हालांकि मैं उस वक्त तक ना सूरज का अर्थ जानता था, ना ही नाम क्या होता है यह मुझे पता था। मैं तो कुत्ते के बच्चे सुनकर ही सिर घुमाता था। जिंदगी और मौत का कोई मुहूर्त नहीं होता, यह मैंने हल्कान के अड्डे पर ही सीखा था। ले इंसानी कुत्ते, आज तेरा रक्त अभिषेक हो गया। नहीं कुत्ते नहीं, मत पोछ इसे, यही खून तेरी पहचान बनेगा। लोग खौफ खाएंगे तुझसे, तू बनेगा हल्कान का यमदूत। उस दिन के बाद लूट के लिए हल्कान की यह शैतानी परेड रोज रात को होने लगी। मैं दहशत का पर्याय बन चुका था। आ गया यमदूत अपने कुत्तों के साथ, अब पीछे पीछे यमराज भी आता होगा। हर दिन हल्कान के जुल्म और दहशत बढ़ती जा रही थी। ठाकुर बाबा मुझे सूरज की तरह चमकाना सिखा रहे थे और हल्कान मुझे रक्त के अंधेरे में डुबोना चाहता था। कितना फ़र्क होता है दो इंसानों में। मैं उस दो रोहे पर खड़ा था, जिसके एक और स्वर्ग था तो दूसरी ओर नरक। मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? खूनी और सूनी आंखों से निहारता रहा वो मासूम डोगा को। 5 साल की उम्र में मुझे यमदूत कहते थे लोग। मेरी परछाई से भी बचकर निकलते थे। फर्श पे बहता खून मेरे लिए लाल स्याही से अधिक नहीं था।
हल्कान रोज ही किसी न किसी की जान लेता था, लेकिन उन बेगुनाहों का रोना और उस पर हल्कान की वहशी अट्ठास आज भी सुनाई देती है मुझे। मैं बेकाबू होने लगता हूँ। उस समय डेविल भैया की तरह भींचने लगते हैं मेरे जबड़े। किसी मजलूम पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बारूद की गंध आने लगती है मुझे। जालिमों का बहता खून देखने की इच्छा होने लगती है मेरी। फिर याद आता है माँ का कोमल स्पर्श, ठाकुर बाबा का निस्वार्थ प्रेम और मेरे भाइयों की वफादारी। ब्रेक सा लग जाता है मेरे जुनून को। सोचने समझने की शक्ति वापस आ जाती है। फिर उतना ही रक्त बहता है जितना इंसाफ के लिए ज़रूरी होता है। आगामी अंक, मेरी सोनू।